हेलो कोडर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन कोडिंग केमिस्ट। सो आज के इस वीडियो में हम लोग कर रहे होंगे एक न्यू टॉपिक आर लैंग्वेज में। नाउ उससे पहले हम लोग ने अभी तक प्रीवियस वीडियोस में अपने वेरिएबल्स के बारे में देख चुका है। ऑपरेटर्स देखा था अभी हम लोग ने। सो ऑपरेटर्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे किसी भी लैंग्वेज का। सो अगर आपने ऑपरेटर्स अभी तक नहीं देखा है आर लैंग्वेज का, सो प्लीज उसे देख लीजिए। बिकॉज ऑपरेटर्स अगर आपको नहीं पता होंगे सो आप आगे के वीडियोस को रिलेट नहीं कर पाएंगे, आपको समझने में दिक्कत आ रही होगी। ओके, सो अपना प्रीवियस वीडियो जो है वो आप कवर करते हुए चलिए, तो आपको आगे ज्यादा बेटर वे में समझ आएंगी चीजें। राइट। सो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। सो आज के वीडियो में हम लोग कर रहे होंगे इनपुट एंड आउटपुट इन आर लैंग्वेज। ओके, तो किसी भी लैंग्वेज में हमारा बेसिक टास्क होता है कि हम किस यूजर से इनपुट ले सकें एंड उसके बेसिस पे उसको आउटपुट प्रोवाइड कर सकें। राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, Ctrl+Shift+N, एंड इसको हम लोग लिख देते हैं io.r। ओके, आईओ इनपुट आउटपुट शॉर्ट फॉर्म। तो इस वीडियो में हम देख रहे होंगे इनपुट एंड आउटपुट इन आर। राइट। सो वैसे अगर हम लोग देखें तो अभी तक हम लोग आउटपुट तो देखते आए हैं कि आउटपुट हम लोग कैसे करते हैं अपने आर लैंग्वेज में। राइट। अभी तक हम लोग जो प्रिंट स्टेटमेंट का यूज कर रहे थे, प्रिंट आउटपुट। ओके, सो ये आपको बेसिकली क्या करता है, ये आपके जो कंसोल है उस पे आपको कुछ आउटपुट डिस्प्ले करा रहा है। राइट। जैसे यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो गया आउटपुट। सो यही हो गया हमारा आउटपुट फंक्शन। सो आर लैंग्वेज में आप आउटपुट कैसे करते हैं, प्रिंट का यूज करके। ना प्रिंट का ही नहीं, आप चाहें तो कैट का भी यूज कर सकते हैं। ना कैट से मेरा मीनिंग यहाँ पे बिल्ली नहीं है। कैट से मेरा मीनिंग है एक फंक्शन होता है हमारा कैट, जो कि हम लोग यूज करते हैं आउटपुट के लिए। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेम चीज को कैट के साथ लिखूं, आउटपुट। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं कि आउटपुट क्या मिलता है आपको। सी, आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे ना। पहले जब आपने प्रिंट के साथ यूज किया था तो आपको आउटपुट मिला कोट्स में एंड यहाँ पे आपके सामने वन लिखा हुआ था। राइट। बट जब आप सेम आउटपुट को कैट के साथ कर रहे हैं तो आपको बिना कोट्स के एंड सिंपली एक आउटपुट आपको जनरेट होके मिल रहा है। राइट। इसको और अगर आपको डिफरेंस देखना हो तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर ऐसा लिख देता हूँ कुछ भी रैंडम, मैंने यहाँ पे जस्ट कुछ भी टाइप कर दिया। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं मैंने मल्टी लाइंस में लिखा है, प्रिंट और कैट में दोनों में। ओके, सो ये है आपका आउटपुट प्रिंट का। सो प्रिंट आपको कैसा आउटपुट देता है, काइंड ऑफ एक लिस्ट फॉर्मेट में, जैसा आप बोल सकते हैं, ये आपको आउटपुट देता है। नाउ इसने आपको आउटपुट कैसा दिया है, सब कुछ सिंगल लाइन में आउटपुट मिला है आपको। ये बीच में जो स्पेसेस दिख रही हैं आपको वो इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे भी आपके पास स्पेसेस हैं। राइट। तो इसने अपने जो आउटपुट है इसमें इसको भी इंक्लूड किया है। अभी आपको समझ में आ गई कि बैकस्लैश n क्या है। तो ये जब हम लोग आगे स्ट्रिंग्स डिस्कस कर रहे होंगे तब आपको समझ आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं एस्केप कैरेक्टर। जब भी आपको न्यू लाइन ऐड करनी होती है अपने स्ट्रिंग में तो आप बैकस्लैश n लगाते हैं। राइट। अभी आपको इसके बारे में सोचने की इतनी जरूरत नहीं है। जस्ट ये जान लीजिए कि बैकस्लैश n यानी न्यू लाइन को इंडिकेट करता है एक स्ट्रिंग में। राइट। तो ये ऐसा इस फॉर्मेट में आपको आउटपुट दे रहा है। नाउ व्हाट इफ मैं यहाँ पे अब प्रिंट को कमेंट आउट कर देता हूँ एंड अब कैट का आउटपुट देखते हैं कि कैट आपको कैसा आउटपुट देगा इस केस में। तो इसे करते हैं रन। सो सी, कैट ने आपको कैसा आउटपुट दिया यहाँ पे। कैट ने आपको एज इट इज वैसा ही आउटपुट दिया जैसा आपने वहां पे लिखा था। इसने आपको कोई एस्केप कैरेक्टर लगा के नहीं दिया, कोई भी आपको सिंगल लाइन में आउटपुट कन्वर्ट करके नहीं दिया। राइट। इसने आपको एज इट इज वैसा ही आउटपुट जनरेट करके दिया जैसा आपने पास किया था। राइट। सो ये डिफरेंस होता है आपके प्रिंट और कैट में। Now, अब आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। इधर आपको प्रिंट यूज करना है या फिर आपको कैट यूज करना है। ना इसमें और ज्यादा भी डिफरेंस एक्चुअली होते हैं, लेकिन वो डिफरेंस जब हम लोग आगे कवर कर रहे होंगे टॉपिक्स। राइट। जब हम लोग आउटपुट को एक्चुअली यूज कर रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में, तब आपको और ज्यादा समझ आएगा कि आपको किस सिनेरियो में कैट यूज करना है, किस सिनेरियो में प्रिंट यूज करना है। अभी के लिए बस इतना जान लीजिए, अभी आपके पास आर लैंग्वेज में ये दो तरीके हैं आउटपुट जनरेट करने के। राइट। ओके, सो ये हम लोग ने देख लिया आउटपुट जनरेट करने का तरीका।
अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग इनपुट कैसे ले सकते हैं। आउटपुट तो हम लोग ने देख लिया। तो इनपुट लेने के लिए आपका जो कॉमनली यूज तरीका है आर लैंग्वेज में, वो है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ मायवर, बिकॉज आप इनपुट लेंगे तो एक वेरिएबल में स्टोर कराएंगे, राइट। सो इसलिए मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया एक मायवर। अब इसके बाद मैं यूज करूंगा रीड लाइन। रीड लाइन और इसके अंदर आ जाएगा आपका मैसेज, एंटर एनी वैल्यू, राइट। एंड यहाँ पे हम लोग कर देते हैं प्रिंट माय मायवर। सो अब इस कोड को रन करके देखते हैं। सो यहाँ पे देखिए मेरे पास आउटपुट में कंसोल में प्रिंट हो रहा है या पॉपअप हो रहा है, एंटर एनी वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 12 एंटर करता हूँ एंड एंटर। सो आप देख सकते हैं मुझे आउटपुट क्या मिला है, 12, राइट। और यहाँ पे अगर मैं कैट कर देता, सो यही आउटपुट मेरे को बिना कोड्स के मिल जाता, 12। सो इस तरीके से आप अपने इनपुट को ले सकते हैं यूजर से, राइट। बट एक और चीज है अभी मैं जो आपको बताना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक नंबर एंटर किया है, आपने ध्यान दिया होगा 12, राइट। बट व्हाट इफ मैं यहाँ पे प्रिंट करूं कैट क्लास ऑफ मायवेर। अब इस कोड को रन करते हैं। सो आप देख सकते हैं क्लास ऑफ मायवेर आ रहा है कैरेक्टर। ना ये काइंड ऑफ सरप्राइजिंग है, बिकॉज हमने तो एक नंबर एंटर किया, तो इसका क्लास इधर न्यूमेरिक होना चाहिए था या फिर इंटीजर होना चाहिए था। बट ये इसका क्लास शो कर रहा है कैरेक्टर। ऐसा क्यों? सो बाय डिफॉल्ट जब भी आप रीड लाइन का यूज करेंगे, सो कोई भी आप इनपुट रखें, वो उसे एज कैरेक्टर ही ट्रीट करेगा, राइट। तो आप बोलेंगे अच्छा अगर वो बाय डिफॉल्ट एज कैरेक्टर ही ट्रीट करेगा तो इसका फायदा क्या? अगर आपको कोई न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए तो फिर तो आप ले ही नहीं सकते। ओके, सो ऐसा नहीं है। अगर आपको यही वैल्यू न्यूमेरिक में चाहिए होती तो आप सिंपली ये कर सकते थे, मायवर इक्वल्स टू एज डॉट। अब आपको इसको जिसमें भी कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जांपल मुझे ये वैल्यू चाहिए न्यूमेरिक में, सो एज न्यूमेरिक मायवर, राइट। अब इस सेम कोड को फिर से हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो सबसे पहले मुझे यहाँ पे वैल्यू एंटर करनी पड़ेगी। लेट्स यूज 23 दिस टाइम, एंटर। ना आप देख सकते हैं आपके पास आउटपुट आ रहा है 23, एंड उसका जो आपका क्लास है वो आ रहा है न्यूमेरिक, राइट। इससे पहले आपका आ रहा था कैरेक्टर, अब आ रहा है आपका न्यूमेरिक। ऐसा क्यों? बिकॉज अब हम लोग ने क्या कर दिया, एज न्यूमेरिक फंक्शन का यूज किया है, जिससे हमारा जो वेरिएबल था उसका डेटा टाइप चेंज हो चुका है फ्रॉम कैरेक्टर टू न्यूमेरिक, राइट। इसी तरीके से आप इंटीजर में भी चेंज कर सकते थे। ओके, जिसमें भी आपको चेंज करना है एज डॉट वो डेटा टाइप, एंड देन पैरेंथेसिस में वो वेरिएबल जिसका आपको डेटा टाइप चेंज करना है। सो इस तरीके से आप डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं रीड लाइन से इनपुट लेने के बाद। और अगर आपको कैरेक्टर में ही डेटा टाइप चाहिए, सो आपको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। और शॉर्ट अगर आपको शॉर्टकट से करना था तो एक और तरीका है, आप सिंपली इस लाइन को कमेंट आउट कर दीजिए, एंड ये जो मैंने एज न्यूमेरिक नीचे लिखा था आप इसको डायरेक्ट यहीं पे भी लिख सकते हैं। बिकॉज एज न्यूमेरिक क्या है, एक फंक्शन है, और फंक्शन के अंदर आप कोई भी वैल्यू पास करेंगे तो उसको सिर्फ अपनी जो भी उसके पास आर्ग्यूमेंट पास हुआ है उससे मतलब है। तो इसके पास अभी आर्ग्यूमेंट एक्चुअली आएगा क्या, जो भी कंसोल में यूजर इनपुट करेगा। तो जो भी कंसोल में यूजर इनपुट करेगा ये सिंपली उसको क्या करेगा, न्यूमेरिक में चेंज कर देगा, राइट। सो इस तरीके से आप नंबर को इनपुट ले सकते हैं। और ये करने के बाद भी आपका कोड सेम ही चलेगा जैसा अभी तक चल रहा था, 23 न्यूमेरिक, राइट। सो इस तरीके से आप इनपुट ले सकते हैं। और एक और आपके पास डाउट आ रहा होगा कि मैंने अभी इसको न्यूमेरिक कर दिया, बट व्हाट इफ मैं इनपुट में वैल्यू डाल दूं कोई कैरेक्टर, सो अब इसका आउटपुट क्या होगा? तो ना क्या है यहाँ पे, ना एक्चुअली एक कीवर्ड है आपका आर लैंग्वेज का, जो इंडिकेट करता है नो वैल्यू। जिसे आपने नो वैल्यू और यू कैन से नॉट असाइंड, राइट। सो ना आपका इंडिकेट करता है नॉट असाइंड या नो वैल्यू, राइट।
अगर आप किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू पास नहीं करेंगे तो उसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट हो जाती है ना, नॉट असाइन। सो ऐसा क्यों हो रहा है, मायवेर में तो मैंने एक इनपुट किया वैल्यू को, बट हो क्या रहा है, वो वैल्यू को आपका ये जो एज न्यूमेरिक फंक्शन है, एज डॉट न्यूमेरिक, ये न्यूमेरिक में चेंज करना चाह रहा है। बट आपने तो वैल्यू ही ऐसी पास की है जो नंबर में चेंज नहीं हो सकती, राइट। अगर आपने 234 लिखा होता तो वो चेंज हो जाता नंबर में। 234 एक्चुअली स्ट्रिंग में होता, कैरेक्टर में, बट एज डॉट न्यूमेरिक से वो नंबर में चेंज हो जाता, डिजिट्स को डायरेक्ट हम लोग नंबर्स में लेते। बट यहाँ पे तो आपने कैरेक्टर्स ही पास किए, सो कैरेक्टर्स को कैसे हम लोग डिजिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। सो इसीलिए आपके जो वेरिएबल है मायवेर, उसमें कोई भी वैल्यू गई गई नहीं, तो इसीलिए उसमें वैल्यू क्या आ गई, ना, नॉट असाइंड। लेकिन उसका डेटा टाइप क्या रहा, न्यूमेरिक। क्यों, बिकॉज हमने यहाँ पे एस डॉट न्यूमेरिक यूज किया था, राइट। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है कि अगर आप किसी वेरिएबल में ऐसा फंक्शन यूज कर रहे हैं, देन आपको ये ध्यान रखना होगा कि उसमें वही वाली वैल्यू आए, ओके। अदरवाइज हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो एडवांस टॉपिक है, अभी हम लोग उसको बाद में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि जिसमें आपको जो वैल्यू एंटर करवानी है उसके अकॉर्डिंग ही आप फंक्शन लिखेंगे, राइट। एंड यूजर को आपको क्लियरली बताना पड़ेगा कि इसमें किस टाइप की वैल्यू एंटर करनी है, अदरवाइज आपके पास ना वैल्यू आएगी। एंड देन जब आप उसको लेके अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होंगे, अपना कोड का लॉजिक परफॉर्म कर रहे होंगे, तो आपको दिक्कत आएगी, राइट। सो ये था आपका रीड लाइन का, रीड लाइन से इनपुट लेने का तरीका। ना दूसरा तरीका क्या है इनपुट लेने का, फॉर एग्जाम्पल मैं इसे यहाँ पे कर देते हैं कमेंट आउट। दूसरा तरीका है आपके पास इनपुट लेने का, स्कैन है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मायवेर इक्वल्स टू स्कैन, ओके ना। यहाँ पे मैंने स्कैन कर लिया, अब यहाँ पे मैं इसको करता हूँ रन। तो अब यहाँ पे देखिए मेरे पास इनपुट के लिए आ चुका है टैब। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इनपुट कर देता हूँ 1, एंटर। अभी भी मेरे पास कोई आउटपुट नहीं आया, कैट रन नहीं हुआ क्या, ऐसा नहीं है। तो स्कैन में एक्चुअली क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे एंटर कर दूँ अब 2, स्टिल अभी भी आउटपुट नहीं आया। बट जैसे ही मैं एक और बार एंटर प्रेस करता हूँ यहाँ पे, तो आप देखिए क्या होगा। तो मेरे पास आउटपुट आ गया, रीड 2 आइटम्स 1 and 2, एंड इसका क्लास क्या है, न्यूमेरिक, राइट। तो स्कैन क्या करता है आपका, ऑटोमेटिकली जो क्लास है आपके, जो भी आपने इनपुट दिया है वो आइडेंटिफाई कर लेता है, राइट। एंड स्कैन क्या करता है, मल्टीपल इनपुट अगर आपको लेने होते हैं तब आप यूज करते हैं। तो स्कैन के साथ आप तब तक इनपुट ले सकते हैं जब तक 2 बार कंटिन्यूसली एंटर प्रेस ना हुआ हो, विदाउट आपने कोई कुछ भी इनपुट किया हो और आप 2 बार एंटर मारते हैं। तो स्कैन की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल इनपुट ले सकते हैं, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे 1 इनपुट लिया, फिर 2 इनपुट लिया, मैं और भी इनपुट ले सकता था। बट जैसे ही मैंने एक इनपुट को ब्लैंक छोड़ के एंटर दबाया, तो वहीं पे आपका जो स्कैन है वो एंड हो जाता है। एंड अभी तक आपने जो जो इनपुट किया है वो सब एक लिस्ट या फिर एक वेक्टर में ऐड हो जाएगा एंड आपको आउटपुट मिल जाएगा, राइट। सो इस तरीके से हम लोग स्कैन का यूज करते हैं मल्टीपल इनपुट्स के लिए। ना स्कैन में भी आप डिफाइन कर सकते हैं आपके कि आपको जो डेटा है, जो भी आपके जो डेटा आप इनपुट ले रहे हैं वो किस डेटा टाइप में चाहिए। तो यहाँ पे उसके लिए फंक्शन होता है आपके पास वॉट इक्वल्स टू जो भी डेटा टाइप में आपको चाहिए। जैसे अभी न्यूमेरिक में आ रहा है, मुझे ये चाहिए इंटीजर में, दैट्स ऑल। अब आप इस सेम कोड को रन करेंगे, 1, ओ सॉरी, यहाँ पे करना पड़ेगा, सो 1 2 एंटर। सो आप देख सकते हैं आपके पास आ रहा है 1 2 इंटीजर, ओके। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि स्कैन और रीड लाइन हम लोग कब यूज करते हैं, प्रिंट और कैट में क्या फर्क है, राइट। तो ये तरीके हैं हमारे पास इनपुट और आउटपुट के अपनी आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इनपुट के लिए आप यूज कर सकते हैं रीड लाइन एंड स्कैन का, आउटपुट के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं प्रिंट और कैट का। अब इन चीजों में और क्या क्या डिफरेंस होते हैं, किसे कब यूज करना चाहिए, ये हम लोग जैसे जैसे अपने और टॉपिक्स कवर करते जाएंगे
एंड आर के साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो ये हमें और ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा कि हमें कब किसे यूज करना है, राइट। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में विद अ न्यू कॉन्सेप्ट। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग। बाय बाय।